गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ओके सो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं. अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए. इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स, या फिर इसके अलावा भी मैं बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो ज़रूर से आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके सो मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है माँ की तरफ से आपके लिए. ओके आई हैड टू टेक वन मोर डेक. मैं एक डेक लेती हूँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे. अचानक से मुझे याद आ गया कि आई हैड टू टेक दैट डेक एज वेल. Good to go? Let's go. Page of Cups. Welcome to MC Music World. Tend to The forget. Bluetooth device is ready to pair. Sorry for that. I forgot The about. Bluetooth device is connected successfully. Let's go. So this is strength. Seven of Pentacles. Two of Pentacles. Seven of Swords. Okay. So guys, यहाँ पे bottom the deck is Temperance. Definitely someone around you, कोई तो है आपकी लाइफ में जो बिट्रे कर रहा है. That means कि there is some person in your life who is in this energy. ओके इस वक्त में हो सकते हैं यू आर हैविंग सम इश्यूज रिगार्डिंग मनी, यू आर हैविंग सम इश्यूज रिगार्डिंग. आई एम हियरिंग सम पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ समथिंग. आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्ट आई एम एबल टू चैनल यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में इस वक्त में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं. यू आर नॉट एबल टू ग्रो. ऑल्दो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसकनेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. आई मीन टू से कि डिसकनेक्ट ऑफ योर्स टू द पीपल अराउंड यू, या फिर जो भी सिचुएशंस आप इस वक्त में जो भी सिचुएशंस में हैं, यू आर नॉट एबल टू विथ दैट सिचुएशन. लाइक वो सिचुएशन के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में नहीं है. यू डोंट वॉन्ट दोज सिचुएशंस टू बी इन योर लाइफ. ऑल्दो आप फाइनेंशियली वेल टू डू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में फाइनेंशियली. यस, देर आर थिंग्स अराउंड यू, देर इज़ मनी अराउंड यू, बट स्टिल you are not happy. Whatever situation you are in, definitely in that you are not happy. I can see Two of Pentacles. It's like you are struggling, you are very much struggling. Like मैं यहाँ पे struggle दिख रही हूँ आपका with the energies inside you. It is not like आपको देखकर लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बहुत calm person है and etc etc etc, but you are not that calm person. You are not at all. I'll suggest you to grounding, connect to Mother Earth. I'll suggest you connect to Mother Earth.
ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बट उस स्ट्रेंथ को सही दिशा में चैनल कैसे करना है, जब तक सेटलमेंट नहीं होंगी आपकी, जब तक आप खुद का मन सेटल नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी आप करना चाहे, वहाँ पे आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इफ़ यू आर नॉट सेटल्ड इमोशनली, राइट। वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वक्त में, टू सेटल डाउन, टू सेटल योर सेल्फ, टू बी इन द एनर्जीज ऑफ योर ओन। ऑल तो देखिए यहाँ पे देर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू जो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहका रहे हैं एज इन कि यू आर इन द एनर्जी ऑफ पेजेस इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। आपके इमोशंस जो है ना, समहाउ यू आर डिपेंडेंट अपॉन पीपल फॉर योर स्मॉल नीड्स, या फिर फॉर योर हैप्पीनेस, राइट। वॉट गुरुदेव टेल्स यू नो, ग्रो योर ओन गार्डन of roses, don't expect anyone to give you roses. What does that mean? कि मतलब हम छोटी छोटी खुशियों के लिए हम बाहर ढूंढते रहते हैं, इससे मुझे खुशी मिल जाए, इस इंसान से मिल जाए मुझे खुशी, या फिर इस सिचुएशन से मुझे खुशी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता है गाइज। खुशियाँ हमारे अंदर होती है। जब तक हम अपने आप के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते, जब तक हम सेल्फ केयर सेल्फ लव में नहीं जाते, तब तक वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल। और कितनी ही लोग हमें खुश करने की कोशिश करें, कितना ही कुछ ना क्यों करें, बट वो कम ही पड़ जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कम ही पड़ जाता है, कम ही लगता है हमें। एंड देन सामने वाला सोचता है कि कितना अनग्रेटफुल पर्सन है यार, इसके लिए मैंने कितना किया फिर भी इसको कम कैसे लग सकता है। क्यों? क्योंकि हम अगर आपने कभी ये सुना है क्या, मॉम्स को बोलते हुए कि यार खाने में हम अगर बाहर खाते हैं तो इतना सारा पैसा वेस्ट होता है, उसमें से खुशी भी नहीं मिलती, बना बनाया आता है उनके लिए, तो है ना। हमारी मॉम्स को अगर आप सुना होगा, आप उनसे कभी बोलिए, उनके साथ कभी बैठकर डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर को, तो वो बोलेंगे कि यार रेस्टोरेंट का खाना मुझे इतना ज़्यादा भाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटेंशन से वो खाना बनाते हैं, दैट इज़ नॉट अ राइट इंटेंशन। द इंटेंशन इज़ अबाउट अर्निंग मनी एंड इट इज़ नॉट लव। बट अगर हमारी माँ जो खाना बनाती है, दादी नानी जो भी खाना बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, बहुत सारा प्यार से बनाते हैं वो खाना, तो हमारे लिए भी वो चीज़ें जो होती है ना, इट इज़ ऑल अलोंग की वो ब्लेसिंग्स आती है उनसे हमारी तरफ। इन द सेम वे वो सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव की मैं बात कर रही थी कि अगर हम किसी से बोरो करते हैं, इट्स लाइक कर्जा की तरह हो जाता है, हमें रिटर्न में कुछ देना पड़ता है वहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेटली हैपन्स, ओके। सो वो जो रिटर्न में देना पड़ता है कर्मा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील एम्प्टी, यू फील आई एम नॉट फुलफिल्ड। बट वही चीज़ खुद के अंदर से मिले। और एक एग्जांपल देती हूँ, जब जो धान्य उगाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके वो जो उगाते हैं, उनके लिए वो धान्य की कमी होती है क्या कभी? आई मीन बहुत सारा धान्य उनके पास होता है, तो दे फील यस आई एम एबंडेंट, आई हैव दैट थिंग टू फुलफिल माई डेली नीड्स ऑफ हैविंग दैट अनाज और एनीथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक you own the things when you are loving yourself, you care about yourself. I don't know how much my examples have gone in, but still I'll suggest you just do your self love, okay? Be in that self love kind of energies, then you don't need to dependent upon anyone for your happiness, for your wish fulfillment and all these things, okay? So मैं एस्ट्रो डायसिस से देखती हूँ आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे प्लूटो है, देन यहाँ पे है कर्क राशि एंड यहाँ पे है 4th हाउस, ओके। जो भी बाउंडेजेस आपके थे, जो भी आप सोच रहे थे बिकॉज ऑफ दिस आई एम गेटिंग बाउंड, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई एम नॉट एबल टू फ्री, या फिर कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे प्लूटो है, प्लूटो
टॉक्स अबाउट डेथ एंड रीबर्थ। आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर ये हम इमोशंस की बात कर रहे थे ना, आई जस्ट फील कि आपके जो स्टक इमोशंस है, कुछ हमारे खुद के ही कुछ संस्कार बन जाते हैं। जैसे जो हमारा बर्थ होता है, सोल बहुत पुरानी होती है हमारी, और उसकी वजह से अलग अलग संस्कार हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं अपनी लाइफ में। सो जो संस्कार आपको सर्व नहीं कर रहे, जो संस्कार आपके प्रगति में बाधाएं डाल रहे हैं, ऐसे संस्कार मैं आपकी लाइफ से निकलते हुए देख रही हूँ। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपके अच्छी हैबिट्स नहीं है, बुरी हैबिट्स हैं, उन बुरी हैबिट्स को यहाँ से यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स को, उन बुरे आदतों को, उन बुरे लोगों को, जो भी चीज़ें हैं जो कि कार्मिक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं मुझे। ओके, सो आपके लिए चार्ट देखते हैं, कौन सा चार्ट आ रहा है, उससे भी हम कुछ मैसेजेस लेंगे आज हम। अच्छा ठीक है, चार्ट से लेंगे फॉर सम टाइम। देन सेकेंड चार्ट आया है यहाँ पे, सेकेंड नंबर। ये सेल्फी कैमरा तो उल्टा दिख रहा है। वो सेकेंड चार्ट, ओके। यू आर सराउंडेड विद द, आप सराउंडेड है विथ एंजल्स। आपको कॉन्स्टेंटली एंजल्स सराउंड करते हैं। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है गाइज, आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है। आपके लिए, जैसे मैंने बोला, नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, नए सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसे बन रहे हैं। कैन यू सी दिस मैन होल्डिंग अ हार्ट? आपके लाइफ में एक पर्सन ऐसा आ रहा है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है, एंड दिस इज़ अ रोमांटिक रिलेशन। आई कैन सी दिस थिंग, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। जो मैंने बोला ना, आपके लिए मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू कनेक्ट विथ मदर अर्थ। ओके, सेकेंडली यहाँ पे यस डेफिनेटली न्यू फेज आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। ओ माय गॉड, एंड देखिए यहाँ पे शिव पुराण, हैव यू रेड इट? आई मीन उसमें सिर्फ और सिर्फ ना शिव भगवान शिव जी की एंड माँ पार्वती, कैसे उन्होंने पहला जन्म लिया सती का, एंड कैसे उसके बाद उन्होंने पार्वती का जन्म लिया, पूरा डिपिक्शन है वहाँ पे। आप लिटरली गाइज, मुझे यहाँ पे हो सकता है दैट यू आर कनेक्टिंग विथ शिवा, लाइक आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं शिव जी के साथ। ये इस टाइम के फेज़ में हो सकता है कि आप उनके साथ बहुत कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग कि अब इस वक्त में आप बहुत कनेक्टेड मुझे यहाँ पे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज़ लाइक वेरी नाइस थिंग। ओके, देन सेकेंड थिंग इज़ कि अगेन यहाँ पे कैंसर, अगेन यहाँ पे भी कैंसर आया है। आई जस्ट फील इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे इमोशंस को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना ना आपको डेफिनेटली यू शुड डू ग्राउंडिंग। अगेन एंड अगेन आई एम चैनलिंग things for your grounding, as at the same time I am channeling यहाँ पे तुलसी माँ आपके लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ इन सम वे। अगर आप रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाएंगे ना, आई डोंट नो मुझे ये क्यों मैसेज चैनल हो रहा है, बट आपको रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। सुबह कुछ भी खाने से पहले एक तुलसी का पत्ता बस चबा लीजिएगा, एंड
आई डोंट नो मुझे ये क्यों मैसेज मिल रहा है, बट येस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुलसी माँ मुझे चैनल हो रही है। एंड समहाउ तुलसी अगर हम खाते हैं तो वो मेडिसिनल भी होता है, एंटी वायरल ये होता है। सो या यू शुड गो अहेड फॉर दैट, बट अपार्ट फ्रॉम एनी मेडिसिनल यूज देर आर स्पिरिचुअल यूजेस जो आपको बोले जा रहे हैं, यू शुड कनेक्ट विथ हिम। एट द सेम टाइम आप तुलसी माँ की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप कृष्ण भगवान के साथ या फिर विष्णु जी के किसी भी अवतार के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। somehow I am channeling this thing for you, okay? एंड स्टिल यहाँ पे आपका ये लास्ट फेज दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। मुझे आपका लास्ट फेज दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि समथिंग इज़ गोइंग अराउंड, लाइक आप इस वक्त में जिस भी फेज पे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग कनेक्टेड विथ योर ओन कर्मा। एंड ये जो कार्मिक साइकिल है, कैन यू सी दिस, लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ व्हील ऑफ फॉर्चून विच आई हैव चैनल्ड, है ना? ये मैंने चैनल करके बनाया हुआ है ये चार्ट। सो एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे 12th है, यहाँ पे 12th है, एंड यहाँ पे 1 है, राइट? ये शुरू हो रहा है, फिर से नया साइकिल आपका शुरू हो रहा है। इट्स लाइक it's the almost end of something, end of one cycle. I am seeing this thing for you, okay? And definitely, like there are so many things. You are very much guided by Lord Ganesha also, I see. You are very much guided with the Lord Ganesha, and Lord Ganesha is constantly there with you, and उनकी वजह से ही आपके लाइफ के ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए हैं। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे 369 देखा गाइज, लाइक 1639 वॉज द टाइम व्हेन आई सॉ, एंड इट्स लाइक कि अमेजिंग। आपकी लाइफ में आपको हो सकता है ये नंबर बहुत दिख रहा है, आपका लाइफ प्रोग्रेशन पे जा रहा है, आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे मिल रही, नए नए लोग आपके साथ मिलेंगे, नई नई सिचुएशंस आपके साथ ऐसे घटेंगे ना कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे गाइज, बहुत बड़े बड़े बदलाव। ओके, मैं कुछ आपके लिए मैसेजेस भी चैनल करूँगी। सो मैंने ऐसे ही पिक कर लिया वहाँ पे। यहाँ पे है काली माँ, आपकी काली माँ स्पिरिट गाइड हो सकती है गाइज। काली माँ आपकी स्पिरिट गाइड है, यस काली माँ आपकी स्पिरिट गाइड। अभी उल्टा दिखेगा बिकॉज आई एम जिद्द चिकाटी कठोर परिश्रम, विच इज़ लाइक कि आपको जो भी करना है ना उसको 100% देके कीजिए। आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो भी आपको फुलफिल करना है अपनी लाइफ में, ऐसा मत करना कि ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया उसको, मुझे चाहिए भगवान दे दो, नहीं। वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 100% देके काम करना पड़ेगा। सी, आज़ादी तो सबको चाहिए थी, राइट? लेकिन उसके लिए जिन्होंने बहुत 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 कुछ त्याग करके हमें आज़ादी मिली है, राइट? बहुत कुछ हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत परिश्रम किए उसके लिए, कॉन्स्टेंटली उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स लगाए, तब भी जाके हमें आज़ादी मिली है, राइट? एंड सेम थिंग इज़ विथ यू। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे ना, उतने आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है ना गाइज, इट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन एनी वन एल्स, एनी पीपल अराउंड यू। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही वियर्ड सा हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा आपकी लाइफ में। आई कैन सी दिस थिंग, एंड इट इज़ बिकॉज कि आपकी जो लेसन्स है वो डिफरेंट है दैन पीपल अराउंड यू। आपको जहाँ पे जाना है, आपकी मंजिल अलग है, क्योंकि आपको ईश्वर ना एक अलग टास्क दिए हैं। ईश्वर ने आपको अलग चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, जो कि नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल एज इन जो डे टू डे होता है कि ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपका टास्क है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा जिद्दत चिकाटी कठोर परिश्रम, इसका मतलब यह है कि परसिस्टेंस, वो जो एक जिद्दो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इट्स लाइक कि परसिस्टेंस होना चाहिए, बहुत हार्डवर्क आपने करना चाहिए। एंड वो इच्छा शक्ति जो है ना, संकल्प हमारा, जिद्द, वो संकल्प, वो डिटर्मिनेशन टू डू एनीथिंग, दैट एनर्जी यू नीड टू बी इन इट, दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू। एंड यहाँ पे है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इट्स लाइक कि आपके लिए इस वक्त में
यस, आप जो एफर्ट्स डालेंगे ना उसके परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन के कुछ अलग ही रिजल्ट्स आएंगे. डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मैंने ये किया तो वो कैलकुलेशंस में मत फंसना. आप बस करते जाइए काम, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, बस करते जाइए, बाकी चीज़ें होती जाएंगी. ओके, एंड देन यहाँ पे है रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स. यहाँ पे यस, आपको रिलीज भी करने की ज़रूरत है. रादर दैन दैट आई जस्ट सी कि इस वक्त में आप रिलीज़ के मोड में ही हैं, इस वक्त में आप रिलीज़ ही कर रहे हैं चीज़ें. तो क्या हो रहा है ना कि आप कुछ टाइम रिलीज़ करते हैं, फिर से अपनी डेली रूटीन में आ जाते हैं, कुछ टाइम रिलीज़ करते हैं, फिर से डेली रूटीन में आ जाते हैं. एंड इस वक्त में यही फेज़ आपका चल रहा है दैट यू आर रिलीजिंग सम टॉक्सिन्स फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस. आई एम टेलिंग दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू. ओके, एक यहाँ पे देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए मैसेजेस क्या है. ओके, सो 2 messages, 2 cards I have. Surrender to the divine. Can you see this? Surrender to the divine. आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है. जितना आप सरेंडर करेंगे, जितना भगवान को आप बस बोल देंगे कि भगवान आप देख लो क्या करना है, मैं मेरे एफर्ट्स तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मुझे इस जगह पे, ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लीज़ पहुंचा देना. देन देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है. ओके, एंड यहाँ पे है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. दैट मीन्स कि मेडिटेशन कीजिए एंड एफर्ट्स डालिए. इट्स लाइक गेन द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स टू डू द थिंग्स विच यू वॉन्ट. एंड लाइक मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए एंड डू द एफर्ट्स, है ना. जितना आप ये चीज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. लास्ट मैसेज में देखूंगी लक्ष्मी माँ की एनर्जीज के कार्ड्स के साथ. बहुत ही हाईली मुझे यहाँ पे एनर्जाइज्ड ये कार्ड लग रहे हैं. एंड यहाँ पे देखिए नित्यानंद प्रभु जी. एंड हु इज़ नित्यानंद प्रभु जी? नित्यानंद प्रभु जी वो है जो ही इज़ अ अवतार ऑफ शेषनाग जी. ओके, ही इज़ अवतार ऑफ लक्ष्मण जी. एंड वो भक्ति का प्रसार प्रचार करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था, है ना. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज. जितना आप मे बी यू आर वन ऑफ दैट पर्सन जिसको भगवान ने चुना है कि आप उनकी लेगेसी आगे बढ़ाएं. उनका जो भी एक जो भी उन्होंने आपको सिखाया है वो लोगों को आप सिखाएं. ये उनका मेन मोटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए. माय गॉड, कैन यू सी दिस? संतोषी माँ. संतोषी माँ इज़ अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी माँ. शी इज़ अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी माँ एंड समहाउ शी इज़ ब्लेसिंग विथ यू. एंड आई वॉज टेलिंग यू ना, इसके पहले मैं यहाँ पे बोल रही थी कि यू आर कनेक्टेड विथ शिवा एंड यू आर कनेक्टेड विथ विष्णु जी एज वेल. एंड देखिए शी इज़ पत्नी, लाइक पत्नी ऑफ नारायण, लक्ष्मी जी. एंड इनका गणेश जी इनके पिता हैं, संतोषी माँ के. somehow she is connected with Shiva and Narayana, both of them. And somehow you are of the same lineage. I can see this thing, and she is protecting you, she is blessing you by all the means. I can see this thing, by all the means she is blessing you and protecting you. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.